यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदिगते कारणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशीविभूषत्करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज रविवार, कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि। आज करवा चौथ का व्रत है। विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021 शाका संवत 1943 अंग्रेजी तारीख 24 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 8। आज भगवान गणेश जी का करवा चौथ का करक चतुर्थी का व्रत है और आज के चंद्रमा का उदय रात 8:10 के बाद होगा। आज वैसे बादल हैं आकाश में, हो सकता है शाम तक प्रभु कृपा करें और बादल साफ हो जाए, मौसम साफ हो जाए, चंद्रमा के आपको सभी को दर्शन हो और आप सभी लोग चंद्रमा के दर्शन करके अपने विधि विधान से व्रत को संपूर्ण करें। अगर ना भी हो सके, बादल ज़्यादा हो जाएं, बूंदाबांदी होने लग जाए, चंद्रमा के दर्शन ना हो सकें, तो आप कुछ समय के बाद यानी कि 8:30 बजे के करीब चंद्रमा का ध्यान करते हुए चंद्रमा की ओर अपना मुख करके और अर्घ दे करके जो भी घर में बड़ा है या जो भी है उसको नमस्कार करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। चंद्रमा के अगर दर्शन नहीं होते तो आप घर में चंद्रमा का ध्यान करते हुए 8:30 बजे के करीब चंद्रमा को अर्घ दे करके ध्यान करके और अपने व्रत को पूर्ण कर लें। इसमें किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आज्ञा ले लें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज करवा चौथ के महात्म का जो प्रसंग है वो चल रहा है। देवऋषि नारद ब्रह्मा जी महाराज से कार्तिक महीने के जितने भी व्रत हैं, जितने कार्तिक महीने के पर्व हैं और जो उनके नियम हैं, उन सभी के बारे में पूछ रहे हैं। देवऋषि नारद किस लिए पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से? ताकि जो हमारे जैसे जो जीव है उनका कल्याण कैसे हो। तो उन जीवों के कल्याण के लिए
ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप उत्तम श्रेष्ठ व्रत बताएं तो कार्तिक महीने का स्नान बताया। कार्तिक महीने में स्नानम दानम च पूजा च वंदनम तथैव च, भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान की स्तुति का नियम बताया गया, स्नान का महात्म बताया गया। और पूछा, विष्णु पूजा त्वया प्रोक्ता से तहासम श्रुतम मया, कि है भगवान, आपने भगवान नारायण जी की पूजा का बड़ा उत्तम महात्म बतलाया। भगवान विष्णु जी की पूजा कैसी करनी चाहिए ये आपने बड़ी विधि से, बड़े विस्तार से समझाया। तुलसी की महिमा का प्रसंग चल रहा है, तुलसी के विषय में आप जी ने बताया, अन्येषा चापी देवाना कार्तिके व्रत माचरित, और अन्य जो देवता हैं उनके व्रत के विषय में भी आपने बताया। ये कार्तिक महीने के व्रत है ना जितने भी, इनकी शुरुआत, इनकी प्रारंभता हो जाती है आपने आश्विन महीने की पूर्णमासी से। पूर्णमासी वाले दिन ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए सृष्टि के जो कर्ता हैं तो उनके नाम से पूजन किया जाता है। और ऐसे ही ब्रह्मा जी का पूजन, और फिर चतुर्थी को गणेश जी का पूजन, सप्तमी व अष्टमी तिथि को अहोई देवी का पूजन, अमावस्या को लक्ष्मी भगवती का पूजन, ये सारे पर्व इसमें मनाए जाते हैं। पूजन का विधि विधान है सारा। तो राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि हे देवऋषि नारद, आपने बताया कि कौन सी तिथि को कौन सा व्रत करना चाहिए, अब कृपा करके कार्तिक महीने की जो चतुर्थी तिथि है इसका महत्तम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका नियम क्या है, और ये व्रत कैसे करना चाहिए, और किसको ये व्रत करना चाहिए, इस व्रत के करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, करने वाले को क्या लाभ मिलता है, ये कथा, ये प्रसंग, ये विधान आप हमें सुनाएं। और किसने इस व्रत को किया, और ये व्रत कब से प्रारंभ हुआ, और इस व्रत का अनादर करने से, इस व्रत को अगर हम नहीं करते या इसकी हम निंदा करते हैं या इसको छोड़ देते हैं किसी कारण, बिना ही किसी कारण के, तो उसका कुफल क्या है, ये आप कृपा करके बताएं। तो नारद जी महाराज ने राजा पृथु को बताया कि हे राजन, ये जो व्रत है ना, 8 वर्ष से ऊपर जिस भी कन्या की उम्र है, आयु है, उसको ये व्रत लाजमी करना चाहिए। 8 साल से अधिक जिसकी भी आयु है, और कुमारी हो, बाल्यावस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, युवावस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, तो इस व्रत को करने से उसे लाभ ही प्राप्त होता है, उसको कभी इसकी हानि वो नहीं होती। अगर कोई इस व्रत को ना करे, जानबूझ करके इसका अनादर करे, जानबूझ करके इसकी निंदा करे, जानबूझ करके इसका परित्याग करे, तो उसको इसका दुख कष्ट ये भोगना पड़ता है। और हे राजा पृथु, इसका नियम मैं आपको बता रहा हूँ। नारद जी कह रहे कि तीज वाले दिन रात को भोजन वगैरह करके, और भोजन करने के बाद दातुन वगैरह या ब्रुश वगैरह आजकल करते ही करके शुद्धि के साथ स्नान करके सोना चाहिए। सिर का स्नान यानी कि सिर के बालों को धो लेना चाहिए रात्रि काल में ही, अगर हो सके तो। अगर नहीं है तो भगवान का, गणेश जी का चिंतन करते हुए रात को शुद्धि के साथ सोना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल सूरज उदय से पूर्व उठ करके स्नान करना चाहिए और गणेश जी महाराज का ध्यान करना चाहिए। आपने जो नित्य नियम के कर्म हैं, नित्य नियम एक होते हैं नित्य कर्म और एक होते हैं नमित्त कर्म।
नित्य कर्म वो है जो हम हर रोज की रोज घर में धूप बत्ती जलाते हैं। भाई लोग दुकानों में जाकर के वो अपना धूप ज्योत वगैरह जलाते हैं। हम हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का या दुर्गा स्तुति का या जो भी गुरु मंत्र का जाप करते हैं, वो है हमारे नित्य कर्म। और एक होते हैं नमित्त कर्म। नमित्त कर्म का मतलब ये हम किसी के लिए करते हैं। जैसे आप हम लोगों के पास आते हो कि पंडित जी हमारे ऊपर कोई ग्रह दशा बुरी चल रही है, आप हमारे निमित्त कुछ ग्रह शांति का पाठ कर दें। या आपको हम लोग बता देते हैं कि भाई बच्चे की कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है और आप इसके लिए सुंदरकांड का पाठ करें, आप इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप इसके लिए बृहस्पति का व्रत रखें, ऐसा हम लोग बता देते हैं। तो माँ बाप वो बच्चे के निमित्त करते हैं। यानी कि ये नित्य और नमित्त कर्म ये दो हैं। नित्य कर्म जो हम स्वयं के लिए करते हैं, रोजाना करते हैं, और नमित्त कर्म वो है जो हम किसी के लिए करते हैं। तो देवऋषि नारद कह रहे हैं कि सबसे पहले अपना जो नित्य कर्म है, भगवान की पूजा इत्यादि को वो रोजाना की वो करनी चाहिए। और उसके बाद भगवान गणेश जी का व्रत करते हुए और अपने शुद्ध स्वच्छ सुंदर नए वस्त्र या जैसा भी उपलब्ध हो, स्वच्छ और साफ वस्त्र और मांगलिक वस्त्र। मांगलिक वस्त्र का मतलब जैसे गुलाबी है, लाल है, यानी कि इसमें बिल्कुल जो अपने काला नीला वस्त्र है ना, ऐसे उनको तामसी भाषा, उसको तामसी वस्त्र कहा जाता है। और ऐसे वस्त्र नहीं जो देखने में भी सुंदर लगे, आकर्षक भी हों, और जिसका हमारे किसी न किसी पूज्य देवता से, गणेश जी का जो सबसे प्रिय है वो क्या है, सिंदूर, गुलाल, ये चीजें हैं। ऐसे जो सुंदर मांगलिक वस्त्र हैं जिनको हम शुभ समय में या शुभ कर्मों में वरतते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ऐसे वस्त्रों को धारण करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, सोना चांदी आदि जो भी है। और यथा समय के अनुसार ग्रंथों ने एक बात हमें बार 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 समझाई, और वो क्या कहा, ग्रंथों ने कहा कि देश काल और परिस्थिति, जैसा समय है उसी के अनुसार अपना सारा कार्य करना चाहिए। अपने त्योहार, अपने पर्व, अपने जो भी कुछ है ना, ये सारा कर्म करना तो चाहिए, लेकिन करना कैसे चाहिए, जैसा देश हो, जैसी जगह पर हम रह रहे हैं, जैसा वहाँ का वातावरण है उसके अनुसार। और फिर अपनी स्थिति कैसी है, अपनी हालत कैसी है। भगवान करे सभी के ऊपर कृपा हो, सभी करोड़ों हो जाए, लेकिन कई बार कोई ऐसा भी आता है कि हाथ थोड़ा सा तंग होता है, तो उसमें दूसरे की रीस नहीं करनी चाहिए। हमारे ग्रंथों में पहले ये लिखा हुआ है, देश काल परिस्थिति के अनुसार, जैसा समय हो, जैसा मौका हो, उसी के अनुसार सारा कर्म करना चाहिए। और ग्रंथ ये भी लिखते हैं, कथा में आ रहा है कि सोने आदि के जो भूषण हैं, तो आज जो स्थिति है वो सोना पहनने की नहीं है। और मैं तो माताओं से कहूँगा कि जो सुबह सुबह आती हैं, कृपया जितना कम से कम हो सके चूड़ी वगैरह भी आप ना पहनो। रोजाना में जो आते हो ना, अगर किसी से आपकी चूड़ी नहीं उतरी, हो सकता आपके हाथ को नुकसान पहुंचा दे। अगर किसी से आपकी अंगूठी नहीं उतरी तो हो सकता आपकी उंगली काट दे। तो जितना हो सके उसी के अनुसार से, उसी हिसाब से हमें समय के अनुसार सारा कार्य करना चाहिए, तभी उसका हमें फल प्राप्त होता है। और देवऋषि नारद कह रहे हैं कि आपने को सजाना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि हम सोना पहन करके ही अपनी सजावट कर सकते हैं, जो हम सोने के बिना नहीं, जो है घर में उसी के अनुसार और समय के अनुसार सारा ये कर्म करना चाहिए। फिर अपना अच्छे वस्त्र श्रृंगार वगैरह करके भगवान का ध्यान करते हुए चंदन वगैरह लेकर के भगवान गणेश जी का पूजन ये करना चाहिए। गणेश जी का पूजन करने के उपरांत सारा दिन भगवान का ध्यान करते हुए और भगवान गणपति जी का मंत्र जाप करते हुए और ओम गंग गणपते नमः,
ग्रंथों ने व्रत के नियम बताए हैं और व्रत की परिभाषा बताई है। व्रत का एक नियम होता है कि आज हम व्रत रखेंगे। व्रत का मतलब उपवास तक नहीं है, उपवास का भी अर्थ होता है उपवास, यानी कि छोटा वास। उप छोटा, हम कहते हैं ना ये उप मुख्यमंत्री है, यानी कि छोटा मुख्यमंत्री है। उप प्रधानमंत्री है, ये छोटा प्रधानमंत्री है। तो उप आसन, आसन यानी कि छोटे वाला आसन। बड़ा आसन किसका होता है? भगवान जी का या गुरुदेव का। उनके सन्मुख बैठ करके बड़े आसन पर भगवान जी बैठे हैं और उनके जो छोटे वाला नीचे वाला आसन है उनके चरण कमलों में बैठ करके उनका ध्यान करना चाहिए। ये है उपासना, यानी कि उप आसन, छोटे आसन के ऊपर बैठ करके और भगवान का सिमरन करना, भगवान से नीचे बैठ करके भगवान को रिझाना। और व्रत, व्रत का मतलब होता है नियम। आज हम, ये नहीं है कि हमने भोजन त्याग दिया, ये नहीं है कि आज हम खाना नहीं खाएंगे। व्रत का मतलब है नियम। तन्न में मनः शिव संकल्पमस्तु। वेद कहते हैं कि हमारे मन के जो संकल्प हैं वो अच्छे हों। और व्रत का मतलब कि हम अच्छे नियमों को धारण करें। सत्य व्रत, सत्य व्रत का मतलब जो सच बोलने वाला है। ऐसा मतलब नहीं कि उसने सदा के लिए व्रत रखा हुआ है, उसने नियम लिया है, उसने एक संकल्प लिया है, उसने एक व्रत लिया है कि मैं सत्य बोलूंगा। तो आज का दिन भगवान के सन्मुख बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए और जितना भी हो सके घर का काम भी करना है, तो इसके लिए ओम गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, इन का उच्चारण करते हुए मंत्रों का फिर भगवान का पूजन इत्यादि को और भगवान का सिमरन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। माफ़ करना, आजकल की जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, जो बहनें हैं ना, वो क्या करते कि आज चलो व्रत है, आज और कोई ना कोई मनोरंजन का काम करते हैं। कोई तंबोला खेलने के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किट्टी पार्टी के, ऐसा ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे रीति रिवाजों में शामिल नहीं है। हम खामखा इन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं और हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं। आज हम किसी भी अपने शुभ कार्य में, किसी भी हम बड़े त्योहार में छोटी सी नई चीज को मेंशन कर लेते हैं, छोटी सी नई चीज को हम साथ में जोड़ लेते हैं ना, तो कल को वो बड़ी बन जाती है। उसके बाद देखते 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 वो विशाल रूप धारण कर लेती है और जो मूल होता है उसको हम भूल जाते हैं, उससे हम दूर जा रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने मूल से दूर नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मूल से दूर जाता है, जो देश अपने मूल से दूर जाता है, जो समाज अपने मूल से दूर जाता है, जो घर अपने मूल से दूर जाता है, तो उसका भाई किसी ना किसी समय पतन होना लाजमी है। तो हमने पतन की ओर नहीं जाना, हमने उत्थान की ओर जाना है। तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार ये सारा कर्म करना चाहिए। उस दिन और कोई नाच गाना करना है तो भगवान का कीर्तन करते हुए नाचो। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी हॉल में जाकर के ही डांस करेंगे, वहीं पे जाकर के हम नृत्य करेंगे। अरे भैया, वो तो वासनाओं को भड़काने वाला है, वो हमारे आंखों के जो भाव हैं इनको खराब करेगा। मन के भाव खराब होंगे तो बोलो हमारा व्रत कहाँ पे रह गया। नृत्य मीराबाई ने भी किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया। कौन कहता है कि नृत्य करना बुरा है? करो, लेकिन भगवान के सन्मुख, भगवान के समर्पित होकर के करो। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए करो। भगवान का कीर्तन करो, भगवान की कथा करो, भगवान के भजन गाओ, भगवान के सामने नृत्य करो। समर्पण भावना रखनी तो भगवान के प्रति रखनी चाहिए। तो सारा दिन भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, और जब सायं का समय आए तो शाम को अपना श्रृंगार वगैरह करके और भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते हुए दीपक जलाना चाहिए। 11 बर्तन रखने चाहिए। जो नवविवाहिता होती है बेटियां, उनके लिए कि 11 बर्तन रख करके 10 छोटे बर्तन और 11वां बड़े वाला बर्तन बीच में रखना चाहिए। उसमें यथाशक्ति जो भी कुछ अन्न वगैरह हो सके या जो भी वस्तु है ना, उसमें वो डाल लेनी चाहिए, उसको भर लेना चाहिए। कोई चीनी से, कोई चावल से, कोई गेहूं से, जो भी अपनी यथाशक्ति है। और बर्तन
चाहे कितना भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें इतना सामान आ जाए, 10 किलो आ जाए, 20 किलो आ जाए, नहीं, अपनी समर्था के अनुसार 10 बर्तन एक साइज के ले लो, एक थोड़ा सा बड़ा ले लो, या जितनी अपनी पहुंच उतना ले लो, और उसके ऊपर दीपक जलाओ। दीपक जला करके फिर उसका संकल्प करो, उसका पूजन करो, और फिर बार बार उन दीपकों को घुमाते हुए, उन दीपकों को ऐसे घुमाते हुए एक दूसरे को देना चाहिए। सुहागवती स्त्रियों को कई जगहों पर ऐसा विधान है, ऐसा रिवाज है कि वो वहाँ पे माताएं, बहनें, बेटियां बैठ जाती हैं जो विवाहिता हैं, सौभाग्यवती हैं, वो दीपक लेकर के ना थाली में रख लेती हैं, फिर वो दूसरी को देती है, वो दूसरी को देती है, वो चौथी को देती है, वो पांचवी को देती हैं। ऐसा ऐसा कई जगह पर विधान है, और मैंने ये देखा हुआ, मोगा में भी देखा हुआ है। और वो ऐसा अपने नियम के अनुसार, अपने घर की मर्यादा के अनुसार वो सारा कार्य ये करना चाहिए। तो फिर अपना जो बर्तन वगैरह है, बड़ा जो बर्तन है, जो मुख्य बर्तन है, उसके साथ में जो भी कुछ वस्त्र वगैरह है, जो अपनी कुल वृद्धा है उसको देना चाहिए। घर में सासू माँ है, दादी माँ है, जो भी है, या जेठानी है, घर में जो भी बड़ी स्त्री है, वो उसको दे करके और उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। और जिसको वो सारा कुछ दिया है ना, उसको भी चाहिए कि ऐ देवी, तूने ये मुझे जैसे प्रसन्नता से दिया है, और इसके ऊपर ये दीपक जल रहा है, तेरे सुहाग का दीपक भी ऐसे चारों तरफ जलता रहे, तेरा सौभाग्य ये सदैव बना रहे तेरे सिर के ऊपर। ऐसा आशीर्वाद दे करके वो सारा कुछ ग्रहण करना चाहिए। और ये सारा गणेश जी महाराज का पूजन इत्यादि करके, कथा कीर्तन करके अपना समय व्यतीत करना चाहिए। और अगर कोई स्त्री इस व्रत को जानबूझ करके त्यागती है, तो भाई उसको अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसके पति के ऊपर कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट और कोई ना कोई तकलीफ ये लाजमी आती है। तो देवऋषि नारद जी से राजा पृथु ने पूछा कि महाराज, ये ऐसा कब से है कि जो स्त्री इस व्रत का परित्याग करती है और उसको अपने पति के सुख में कमी आती है? कृपा करके इसकी कोई आप कथा सुनाएं। तो देवऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको प्राचीन समय की एक कथा सुनाता हूँ। पहले समय में क्या हुआ, केन चादौ पुरा चीर्ण मृत्युलोके प्रकाशितम श्रद्धा शृणुतो भय में तद्विस्तरतो वद। पुरा भद्रावती नाम पुरी तस्या महीपति सुधर्मेति सुविख्यातो राजा राज्यम चकार। हे राजन, पहले समय में भद्रावती नाम की एक नगरी थी, और जो भद्रावती नगरी थी ना, उसमें सुधर्मा नाम के राजा वो रहते थे, शासन करते थे, बड़ी मर्यादा के साथ अपनी प्रजा की, अपने परिवार की पालना करते थे। जो राजधर्म है वो उसके अंदर बहुत ही निष्ठावान थे, निष्ठा रखते थे। उस राजा के घर में 4 बेटे हुए, तस्या पुत्रश्चत्वारः, और वो 4 पुत्र बहुत ज्यादा बलवान, बहुत बुद्धिवान और बड़े शक्तिशाली थे। देवहोम सुशर्मा च जय शर्मा सुशोभन। उनके नाम है देवहोम, सुशर्मा, जय शर्मा, सुशोभन, ये उनके नाम थे। एका कन्या महीपाल सर्वेशा प्राण सम्मतः। और उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था वीरवती। 4 भाई हैं और 5वीं उनके घर में बहन है। ये सारे के सारे अपने घर में बड़े आनंद से, बड़े खुशी से, प्रसन्नता से रह रहे हैं। और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते गए राजा के, राजा ने यथा समय उनका विधि विधान से विवाह संपन्न कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद कुछ समय बीता। एक दिन वीरवती अपने मायके में आई हुई थी, अपने पिता के घर में आई हुई थी, और वहां पे बैठे बैठे अचानक उस वीरवती के पति को एक सांप ने डस लिया। जैसे सांप ने डसा, सांप के डसने से उसी समय उसका देहांत हो गया।
देहांत होते ही चारों तरफ हाहाकार मच गई कि राजा का जमाई, राजा का दामाद, उसको सांप ने डस लिया और राजा के जमाई की मौत हो गई। राजा की बेटी इसी अवस्था में, युवा अवस्था में, और बहुत जल्दी वो विधवा हो गई। सभी लोग आकर के वहाँ पे दुख प्रकट कर रहे हैं, सभी दुखी हो रहे हैं, सभी रो रहे हैं और सभी तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भगवान ने पता नहीं ये क्या ऐसा कार्य किया। क्योंकि हम लोग भी जब कोई काम होता है तो भगवान को क्या मंजूर है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हम अपने कर्म को कभी देखते नहीं। भगवान को दोष या दूसरे को दोष तो हम जरूर दे देते हैं। और जैसे सारे बेहाल होकर के वहाँ पे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो पुलस्त ऋषि वहाँ पे पहुँचे। पुलस्त ऋषि जैसे वहाँ पे पहुँचे तो राजा ने पुलस्त ऋषि को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बिठाया। पुलस्त ऋषि ने पूछा कि राजन, आप ये सारे पारिवारिक जन, प्रजाजन जितने हैं, ये सारे क्यों विरलाप कर रहे हैं, किम कारणम, इसका कारण क्या है? राजा ने बताया कि महाराज, मैंने बड़े चाव से, बड़े विधि से, बड़े विधान से अपनी कन्या की शादी की थी, और कन्या की शादी के बाद मैंने कोई ऐसा कर्म भी नहीं किया कि जिसका पाप मेरी कन्या को लगे। मैंने कभी अपनी प्रजा को दुख नहीं दिया, कभी प्रजा को परेशान नहीं किया, कभी प्रजा को मैंने सता करके, परेशान करके इनसे कर यानी कि टैक्स नहीं लिया। ये क्या कारण है? मेरी कन्या किस पाप के प्रभाव से, केन पाप प्रभावेन विधत्वम उपागता, ऐसा कौन सा मेरी कन्या का पाप है, या मेरा पाप है, या मेरे परिवार का पाप है, जिससे मेरी कन्या को ये विधवा पने का दुख भोगना पड़ा। पुलस्त महाराज कहने लगे कि हे राजन, राजन विवाहिता पुत्री कार्तिकेय गणप व्रतम, तेरी कन्या का इसमें दोष है राजन, तेरा कोई दोष नहीं है, तेरे परिवार का कोई दोष नहीं है, और इसका भी कोई दोष विशेष नहीं है। ये देवताओं का एक दिया हुआ गणेश जी महाराज को वरदान है, जिस वजह से तेरी कन्या को ये दुख भोगना पड़ा। महाराज, ऐसा देवताओं ने क्या वरदान दे दिया, ऐसा देवताओं ने कैसा आशीर्वाद दे दिया गणेश जी महाराज को, जिससे मेरी कन्या को विधवा होना पड़ा? देवताओं ने कोई अच्छा बुरा कर्म किया होगा ना, तो उनका सुख या दुख तो देवताओं को भोगना चाहिए। कहने लगे नहीं, देवता जो भी कार्य करते हैं वो बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, बहुत सारे लोगों के हित के लिए, बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। अगर उसमें किसी का कोई अनिष्ट हो जाए तो उसका हम दायित्व उनके ऊपर नहीं डाल सकते, हम अपनी भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। राजन, पहले समय का ये प्रसंग है और मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ। एकदा सर्वदेवानां ऋषीणांच समागम ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वेप्येति समागताः। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सारे देवता एक बार इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के दैत्यों के साथ वो युद्ध करने लगे। लेकिन दैत्य इतने ज़्यादा प्रबल थे, इतने ज़्यादा बलवान थे कि वो देवताओं से हारे नहीं। सभी देवताओं ने निश्चय किया कि अब हम क्या करें। तो सभी देवताओं ने निश्चय करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान गणेश जी ये हमारे विघ्नों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता हैं, विघ्न विनाशक हैं। तो गणेश जी महाराज जी का हम पूजन करें, गणेश जी का व्रत करें, गणेश जी की स्तुति करें। तो सभी देवताओं ने मिल करके भगवान गणेश जी का व्रत किया, भगवान गणेश जी की अर्चना की, भगवान गणेश जी की वंदना की, गणेश जी का पूजन किया। और गणेश जी महाराज ने सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया। सभी देवताओं की मनोरथ मनोकामना पूर्ण हुई और देवताओं को शक्ति प्राप्त हुई, युक्ति प्राप्त हुई, और जिससे उन्होंने सभी राक्षसों को हरा करके अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। सभी देवता बड़े प्रसन्न हैं और विचार कर रहे हैं कि देखो, जो काम हम नहीं कर सके वो गणेश जी के आशीर्वाद से हुआ। गणेश जी महाराज क्या हैं? रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं, बुद्धिवान हैं। यानी कि जो कार्य हमसे नहीं हो सकता,
जो हम अपने बाहुबल से नहीं कर सकते, जो हम अपने धन के बल से नहीं कर सकते, जो हम किसी की सिफारिश से नहीं ना कार्य कर सकते, तो वो क्या है, वो काम बुद्धि से होता है। बुद्धिवान व्यक्ति बिना कुछ हाथ पांव हिलाए ही उसको कार्य को संपन्न कर देता है। तो गणेश जी महाराज हैं बुद्धि के देवता, रिद्धि सिद्धि इत्यादि उनकी ये पत्नियां हैं। तो गणेश जी महाराज की कृपा से, गणेश जी के आशीर्वाद से हमें ये विजय श्री प्राप्त हुई है। तो आज हमें जाकर के गणेश जी महाराज का धन्यवाद करना चाहिए। तो भैया जिस आदमी के द्वारा हमारा कोई भी कार्य सिद्ध हुआ हो तो उसका हमें आभार प्रकट करना चाहिए। आज भी हमारे समाज में ये प्रचलन है, विश्व में प्रचलन है कि जो कोई हमारा कार्य करवा देता है, कार्य होने के बाद हम चाहे 2 लड्डू लेकर के उसके पास पहुंच जाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि भैया आपके वजह से, आपके कहने से, आपके आशीर्वाद से ये हमारा कार्य संपन्न हो गया और ये भेंट स्वीकार करें। ऐसे सभी देवता गणेश जी महाराज के पास पहुंचे, गणेश जी को जाकर के नमन किया, प्रणाम किया और गणेश जी से कहा कि प्रभु आपकी दया से हमें विजय श्री प्राप्त हुई है, हमारा राज्य हमें मिल गया और अब हम आपके पास आए हैं। गणेश जी कहने लगे भैया बोलो क्या चाहिए। नहीं हमें अब चाहिए नहीं, हम अपनी ओर से कुछ आपको देना चाहते हैं, कोई वचन देना चाहते हैं। तो गणेश जी ने कहा भैया आप कैसा वचन देना चाहते हो, मेरी ही कृपा से, मेरे आशीर्वाद से तो आपने ये विजय श्री प्राप्त की और मुझे अब वचन देना चाहते हो। कहने लगे हाँ आप कुछ ना कुछ हमसे वरदान के स्वरूप में प्राप्त करें, मांगे। तो भगवान गणेश जी ने बहुत विचार किया, भाई देवता लोग आए हैं इतने मान के साथ, अगर कोई आदमी हमारे पास आता है ना कुछ ले करके, तो उससे कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए, अपना बड़प्पन बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। आने वाले के मन के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है कि भाई मैं तो बड़े मान से, बड़े सत्कार से लेकर के गया था, लेकिन इस आदमी ने तो अपने मेरे को ठुकरा दिया। ऐसा नहीं कदापि करना चाहिए। देखो गणेश जी महाराज कहने लगे कि ठीक है देवता इतने आए हैं, चलो मैं संसार के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ मांग लेता हूं। तो गणेश जी ने उस समय क्या मांगा कि महाराज देवताओं आपने जिस तिथि को मेरा व्रत किया, आपने जिस तिथि को मेरा पूजन किया, आपने जिस तिथि को मेरे को प्रसन्न किया, और मैं ये वरदान मांगता हूं कि इस तिथि का व्रत, इस तिथि की पूजा और इस दिन जो भी प्राणी विधि विधान से, नियम से इस व्रत को करे जो आपने किया है। गणेश जी कह रहे कि आपने मेरा व्रत किया है ना, तो जो भी कोई मेरा व्रत करे उनके ऊपर आने वाले जितने भी कष्ट हैं वो सारे दूर हो जाएं। जो स्त्रियां इस व्रत को करें उनको सौभाग्य की प्राप्ति हो, उनके पति के ऊपर और भी जो आने वाला कोई कष्ट है, कोई आने वाली मुसीबत है, कोई आने वाला दुख है, कोई आने वाला अशुभ समय है ना, वो आप लोग आशीर्वाद दो कि वो आए ही ना, अगर आए भी तो थोड़े में वो टल जाए। इस व्रत को करने से सारे दुख दूर हों, कष्ट दूर हों, स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, पति की लंबी आयु हो, पति के अन्न की, धन की, वंश की वृद्धि हो। और जो कुमारी कन्या इस व्रत को करे उसको गुणवान, श्रेष्ठ, रूपवान और बलवान पति की प्राप्ति हो, गुणी पति की प्राप्ति हो। और जो अपने अभिमान में आकर के या किसी के बहकावे में आकर के इस व्रत का परित्याग करे तो उसके पति की आयु वो क्षीण हो, यानी कि उसको पति सुख से वंचित रहना पड़े। पति सुख से वंचित रहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि पति का देहांत हो जाएगा, किसी कारणवश पति सुख में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, कलेश इत्यादि हो जाना, पति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई परेशानी आ जाना। तो सभी देवताओं ने कहा कि ठीक है, आपने जो वचन मांगा है हम उसको देते हैं। तो पुलस्त ऋषि कह रहे हैं कि हे राजन, ये उस समय देवताओं ने गणेश जी महाराज को वरदान दिया था और गणेश जी महाराज के वरदान के कारण, देवताओं के वरदान के कारण ये तेरी कन्या ने व्रत को नहीं किया, इसलिए इसके पति के ऊपर ये कष्ट आया है। अगर ये तुम्हारी कन्या कार्तिक महीने के करवा चौथ के व्रत को करे तो इसको इसके पति की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा ने महर्षि पुलस्त जी के वचनों को मानते हुए उसी समय औषधियां मंगवाई
और औषधियों में उसके शरीर को रख दिया। जैसे आज भी कई जगहों पर हम देखते हैं ऐसे ऐसे कोई साधन हैं कि जिनके अंदर रख करके और उस बॉडी को हम कितनी देर तक मर्जी रख सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने औषधियाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह मंगवा करके और उसमें उस राजा के दामाद के शव को रखा। 1 साल के उपरांत यानी कि कार्तिक के महीने के में जब वो व्रत आया और उस वीरवती ने उस व्रत को किया, व्रत करने के बाद सायंकाल जब वो चंद्रमा को रात्रि को अर्घ दे करके वापस आई तो ऐसे उसका पति उठ करके बैठ गया जैसे कोई आदमी नींद से जागता है। तो सभी लोगों ने मिल करके भगवान गणेश जी का चिंतन किया, गणेश जी महाराज का ध्यान किया और गणेश जी के आशीर्वाद से उसको पुनः सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं कि ये गणपति जी महाराज का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है। जो भी कोई प्राणी जिस कामना जिस भावना से इसे करते हैं और उनको वैसे ही पुण्य की प्राप्ति होती, वैसे फल की प्राप्ति होती है। तो आज करवा चौथ का व्रत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, घर से रोग शोक ये सभी दूर हों और आज का दिन भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए व्यतीत करना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद ले करके। और ये जो गणेश चौथ का व्रत है एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है कि पति और पत्नी का समर्पण कैसा होना चाहिए, प्रेम भाव कैसे होना चाहिए। तो ये कथा हमें यही शिक्षा देती है। आप सभी बड़े प्रसन्नता से भगवान गणेश जी का व्रत संपन्न करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की जय। तो कल 25 तारीख को परम पूज्य महाराज जी की पुण्यतिथि है, बड़े महाराज जी की, और उसमें सुबह 10 बजे से 12 बजे तक गीता भवन में यहीं पे इसी हाल कमरे में समागम होगा। पहले सुंदरकांड का पाठ होगा और माताएं बहनें भजन बोलेंगी। उसके बाद कुछ समय के लिए प्रवचन और फिर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सभी लोग उसमें पहुंच करके स्वामी जी के इस पुण्यतिथि में भगवान का और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।